ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दिनांक 23 नवंबर 2023 को देवउठनी एकादशी है। यह एकादशी वर्ष भर में पड़ने वाली 24 एकादशियों में से सबसे शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। इस एकादशी को देवोत्थान एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, डिडवन एकादशी इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा करने के बाद जागृत होते हैं। ऐसे में जगत के पालनहार के जागते ही 4 महीनों से रुके हुए सभी तरह के शुभ मांगलिक कार्य एक बार फिर से शुरू हो जाएंगे। धार्मिक मान्यता है कि भगवान की सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाली इस एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को स्वर्ग और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। हालांकि इस दिन कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए और वह बेहद जरूरी भी हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि देवउठनी एकादशी को क्या क्या नियम करने चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देवउठनी एकादशी व्रत में क्या करें? सबसे पहले इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर और स्नान करना चाहिए और व्रत का संकल्प करना चाहिए। मान्यता के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दीपदान अवश्य करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन भी करना चाहिए। इस दिन निर्जला व्रत करना चाहिए। साथ ही देवउठनी एकादशी के दिन किसी गरीब को और गाय को भोजन अवश्य कराना चाहिए। देवउठनी एकादशी को क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। यह प्रत्येक एकादशी पर लागू होता है। देवउठनी एकादशी वाले दिन किसी अन्य के द्वारा दिया गया भोजन भी नहीं करना चाहिए। साथ ही एकादशी पर मन में किसी के प्रति कोई विकार भी उत्पन्न नहीं करना चाहिए। देवउठनी एकादशी पर गोभी, पालक, शलजम आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। देवउठनी एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को पलंग इत्यादि पर, बेड पर नहीं सोना चाहिए। भूमि शयन करना चाहिए, जमीन पर गद्दा बिछाकर, और उस दिन शयन करना चाहिए। एकादशी वाले दिन बाल और नाखून इत्यादि नहीं कटवाने चाहिए। एकादशी वाले दिन संयम और सरल जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन कम से कम बोलने की कोशिश करनी चाहिए। ज्यादा बोलना भी इस दिन ठीक नहीं रहता है। किसी की कोई कड़वी बात लगे तो भी उसका उत्तर प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने घर को अच्छे से साफ स्वच्छ करना चाहिए। खास करके भगवान के मंदिर को भी अच्छे से साफ करना चाहिए और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विधि पूर्वक पूजन करके उनके सामने अखंड दीपक पूरी रात जलाकर रखना चाहिए। ऐसा करने से माता महालक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन यदि व्रत किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना विशेष लाभदायी होता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में शुभ गुण प्राप्त होते हैं, साथ ही सभी कष्टों का अंत होता है। इसके अलावा भगवान विष्णु को सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाना भी विशेष फलदायी रहता है। ऐसा करने से आपके धन में वृद्धि होती है। कई पौराणिक मान्यताओं के अनुसार घर की सुख समृद्धि के लिए देवउठनी एकादशी के दिन किसी मंदिर में एक नारियल और बादाम चढ़ाना श्रेष्ठ रहता है। ऐसा करने से आपके अटके हुए और रुके हुए कामों को गति मिलती है। देवउठनी एकादशी के दिन जरूरतमंद लोगों को पीली वस्तुएं दान करने से जीवन में आ रही और आने वाली समस्याएं खत्म होती है। देवउठनी एकादशी के दिन माता तुलसी का पूजन किया जाता है। शाम के समय तुलसी के पौधे के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इसके साथ ही विष्णु भगवान के मंत्र का जप करना और तुलसी माता की 11 बार परिक्रमा करना धन धान्य के भंडार भरता है। तो प्रिय दर्शकों, यह थी देवउठनी एकादशी के संबंध में जानकारी। इसी तरह की जानकारी आप प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों को इसी तरह से प्राप्त होती रहें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।